भाई सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका। क्या हिम्मत दिखाई है आप लोगों ने, और यही सच्ची पत्रकारिता की पहचान है, और इस पहचान को कृपा करके आप लोग बनाए रखें। कल बिना लाठी डंडों का डर भय के आप लोग बीच मैदान में कूदे ताकि सही तस्वीरें जनता के सामने आए। मैं महिला पत्रकारों का मैं धन्यवाद करूंगा भाई, जिस हिम्मत के साथ, जिस साहस के साथ निरंतरता से डट के खड़ी रही हैं। आप लोग डट के खड़े रहे, अपने कैमरे की परवाह किए बिना। आप लोगों के ऊपर भी संभवतः कितनी लाठियां चली होंगी, आंसू गैस आपकी आंख में, नाक में, गले में। मैंने वॉइस चोक होती हुई देखी है जब लाइव रिपोर्टिंग आप लोग कर रहे थे। मैं दिल से हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये सही तस्वीर जनता के बीच जानी चाहिए, जरूरी है, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का असली और घिनौना चेहरा जनता के सामने आए। मैं सही में मैं पूछना चाहता हूं, जब हम लोग शांतिपूर्वक जब हम लोग मार्च कर रहे थे, हम लोग जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौक तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आए, और मुझे नहीं पता तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। मैं कोई गलत कमेंट नहीं करना चाहता, पर यह प्रश्न जरूर उठता है कि जब हम लोग जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौक तक हम लोग आए, उस रोड के ऊपर उल्टी दिशा में एक बस पार्क करके रखी गई थी। वो बस क्यों पार्क की गई थी भैया, बताएं हमको। और उस बस में से महिलाएं बैठी हुई थी। क्यों? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते थे कि कोई ऐसा हुड़दंग हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना घटे जिसका हवाला देते हुए वो हमारे कार्यकर्ताओं को दोषी साबित कराए? क्या ये चाहते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? महिलाओं से भरी हुई बस को उल्टी दिशा में क्यों पार करके रखा गया था, इस बात का जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कौन सी बस थी वो? टूरिस्ट बस थी तो उल्टी दिशा में क्यों थी? प्रशासन की बस थी तो भी उल्टी दिशा में महिलाओं के साथ वो बस क्यों पार्क थी? और मैं धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं का। मेरी ताकत है, मेरी रीढ़ की हड्डी है ये। जितना मैं इनका धन्यवाद करूं, जितनी मैं इनकी तारीफ करूं, उतनी कम है। जिस संयम के साथ, जिस शालीनता के साथ जो पहचान रही है हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, एक एक कार्यकर्ता ने उस संयम का, उस शालीनता का कल परिचय दिया। हमारे धैर्य की जितनी आजमाइश की गई, उतनी आजमाइशों पर हम लोग खरे उतरे। ना हमारे कार्यकर्ता ने हाथ बांधे, हमारे कार्यकर्ता सिर्फ आग्रह करके आगे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। डाक बंगला चौक पर मैं खुद वहां पर आधे घंटे तक खड़ा रहा, विनम्र निवेदन करता रहा, और उसके बाद भी हम लोगों ने कोई धक्का मुक्की नहीं की। आराम से हम लोग बैरिकेड से उतरते हुए, हाथ जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते। उसी तरीके से डाक बंगला चौक से आईटी गोलंबर तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग चल रहे थे। आईटी गोलंबर पर वो साजिश आप लोगों ने देखी जो हम लोग से की गई। कल मैंने कुछ अपने पत्रकार साथियों से उनको मैसेज करके मैंने आग्रह किया कि भैया वो वीडियो प्लीज आप मुझे भी भेज दें। साजिश के तहत मैं अगली पंक्ति में जब चल रहा था, मुझसे बतियाते हुए कुछ पुलिसकर्मी और मीठी मीठी बातें करते हुए, बहरहाल मैं पुनः दोहराऊंगा, मैं उनको दोष नहीं देता, ऊपर से इंस्ट्रक्शन, मीठी मीठी बातें करते हुए मुझे मेरी फर्स्ट लेयर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी थे उनको बतियाते हुए आगे गोलंबर के पास तक लेकर, और जहां पे रास्ता खत्म होता है वहीं पर घेर कर अपराधियों की तरह उनके ऊपर लाठियां बरसाने लगे। वो तो शुक्र कीजिए कि कहां से भगवान ने मुझे बुद्धि दिया, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पीछे की भीड़ जो चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आया, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जिस बर्बरता के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी बिना देखे हुए कि भैया डंडा सर पर जा रहा है, कमर पर जा रहा है, हाथ पर जा रहा है, आंख पर जा रहा है, अंधाधुंध मारे जा रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता को तीन तीन पुलिसकर्मी ने घेर घेर कर लिपेट लिपेट कर मारा। वो तो जब मैं वापस दौड़ कर गया तब जाकर वो लोग शांत हुए, और उसके बाद जब जेपी गोलंबर से हम लोग आगे बढ़े हड़ताली मोड़ तक, तो म्यूजियम के पास हम लोग चल रहे हैं भैया शांति तरीके से। और अब तो ये वो रास्ता आ गया है बेली रोड का जो कि चौड़ा रास्ता है। पीछे तो डाक बंगला तक फिर भी थोड़ा सा संकरा रास्ता था, आपको ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो चौड़ा रास्ता है, भीड़ भी आराम से चल रही थी, कोई हंगामा नहीं हो रहा था।
यकायक सामने से फायरिंग की जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और सीधा पानी की बौछार की जाती है। मैं खुद उस टैंकर के सामने खड़ा हुआ था, भैया की कीजिए ना मुझ पे बौछार। पर यह कायरता की निशानी है कि जो सीना ठोक कर आपके सामने खड़ा है, हिम्मत थी तो मुझ पे चलाते ना वो वाहन अपना। मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरीके से अंधाधुंध गाड़ी लेकर आप दौड़े हैं, अंधाधुंध गाड़ी लेकर आप दौड़े, वो भी उल्टी दिशा में। मेरी माता जी की गाड़ी ठीक उस काफिले में पीछे थी, उनकी गाड़ी को एक क्लोज काउंटर से बस हल्का सा मिस करते हुए वो वाहन निकला वहां से और उल्टी दिशा में दौड़ाए जा रहा है, दौड़ाए जा रहा है। भाई अपराधी है क्या, बताइए ना मुझे। आतंकी हैं हम लोग, बॉम्ब प्लांट किया, क्या किया? कल हम लोग के ऊपर धाराएं लगाई गई, ऐसी धाराएं जब हम लोग को हिरासत में लिया गया तो एक के बाद एक ऐसी धाराएं, उपद्रव किया, ये क्या। एक तस्वीर दिखाइए। हाँ मैं जरूर मानूंगा, क्योंकि कुछ मीडिया चैनल ने एक वो फुटेज दिखाई जहां पे हमारे कुछ साथी संभवतः उसी वाहन पर, भाई आक्रोश आएगा, मैं भी दौड़ा था उस वाहन के पीछे। एक गलती सोच लीजिए, भाई जो चला रहा है वो भले किसी के भी आदेश पे चला रहा है, मानव ही है ना वो। एक गलती से भी स्टीयरिंग का बाएं दाएं जाना, किसी गाड़ी के ऊपर चल जाता, किसी टेम्पू के ऊपर, किसी 3 व्हीलर के ऊपर, भाई उम्र भर हम लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाते। मेरे कार्यकर्ता के पांव के ऊपर अगर एक पहिया चढ़ जाता, कौन उसका जिम्मेदार होता? और उसके बाद भी हम लोगों ने शांतिपूर्वक वहां पर गिरफ्तारी, हम लोगों ने, जब आप आए हम लोग को गिरफ्तार करने, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग गिरफ्तारी हम लोगों ने दी। और गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं में, अरे नहीं वो तो मेमोरेंडम देने गए हैं, ये देने गए, आप सच्चाई बताइए ना कार्यकर्ताओं को। आप बोलिए कि भाई हम आपके नेता को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। अब हमारे कार्यकर्ताओं को अंधेरे में आपने रखा और उसके बाद वहां पे जब कार्यकर्ता अपने समर्थन में टू शो देयर सॉलिडेरिटी टुवर्ड्स देयर लीडर जब वो आना चाहते थे, उनको जिस तरीके से रोका गया। भाई पिछले 44 साल में पहली बार मेरी मदर को रोका गया अपने बेटे से मिलने के लिए। 44 साल से वो बिहार आ रही है। जब पहली बार शादी कर मेरे पिताजी के साथ जब वो बिहार आई थी, तब से लेकर आज तक बिहार की हर सुख दुख की घड़ी में वो मजबूती से खड़ी रही। क्या क्या आरोप उनके ऊपर नहीं लगाए जाते,